इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि युद्ध के दौरान आपका फाइटर जेट दुश्मन के एयर स्पेस में उड़ रहा है। चारों तरफ दुश्मन के रडार सक्रिय है, सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम आपको ट्रैक कर रहे हैं और हवा में दुश्मन के फाइटर जेट भी मौजूद है। ऐसे माहौल में सिर्फ तेज इंजन या लंबी दूरी की मिसाइलें ही आपकी रक्षा नहीं कर सकती। आपको चाहिए एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मन को पहले पहचान ले, उसके रडार को समझे, उसकी मिसाइलों को भ्रमित करे और पायलट को सही समय पर चेतावनी भी दे। और अब यही काम करेगा भारत का स्वदेशी स्वयं रक्षा कवच यानी SRK इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, जिसे अब तेजस मार्क 1 अल्फा में लगाया जाएगा। सबसे बड़ी खबर यह है कि इस सिस्टम की सप्लाई का पूरा प्रोडक्शन प्लान सामने आ चुका है। कुल 122 एक्साइटेड रिसीवर प्रोसेसर यानी ERP यूनिट्स भारतीय वायुसेना के लिए तैयार किए जाएंगे। लेकिन ये ERP यूनिट्स होती क्या हैं? ये तेजस मार्क 1 अल्फा की लड़ाकू क्षमता को कैसे बदलेंगी और क्या ये भारत को इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के क्षेत्र में नई ऊंचाई पर ले जा पाएगा? आज के इस वीडियो में हम इन्हीं सारे सवालों का जो आंसर है वो ढूंढेंगे। आइए जानते हैं। पहले हम समझते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इतना जरूरी क्यों है। दोस्तों, आज के आधुनिक युद्धों में सबसे पहले गोलियां नहीं चलती, सबसे पहले शुरू होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर। दुश्मन सबसे पहले आपके विमान को अपने रडार से खोजने की कोशिश करता है, उसके बाद आपको ट्रैक किया जाता है, फिर मिसाइलें लॉन्च होती हैं। अगर आपका विमान इस पूरी प्रक्रिया को समय रहते पहचान ले और सही प्रतिक्रिया दे दे तो उसके बचने की संभावनाएं कई गुना ज्यादा बढ़ जाती हैं। और यही वजह है कि दुनिया के सभी अत्याधुनिक फाइटर जेट जैसे कि F-35 लाइटनिंग II, राफेल, यूरोफाइटर टाइफून और F-15EX के अलावा Su-57 भी बेहद उन्नत इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस हैं और भारत भी इसी दिशा में अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है स्वयं रक्षा कवच का। अब यहाँ पर ये स्वयं रक्षा कवच क्या है? देखिए, स्वयं रक्षा कवच यानी SRK भारत में विकसित किया गया एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट है। इसका उद्देश्य है एनिमी के रडार को पहचानना, रडार वार्निंग देना, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल का विश्लेषण करना, खतरे का स्तर तय करना, काउंटर मेजर्स को सक्रिय करना और पायलट की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। यह सिस्टम केवल वार्निंग नहीं देता बल्कि ये भी तय करता है कि किस खतरे के खिलाफ कैसी प्रतिक्रिया देनी है। यानी यह केवल एक सेंसर नहीं बल्कि एक इंटेलिजेंट बैटल मैनेजमेंट सिस्टम की तरह काम करता है। अब यहाँ पर ERP क्या है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? जी हाँ, अब बात करते हैं उस खबर की जो इस समय सबसे ज़्यादा चर्चा पर है। वो है ERP यानी एक्साइटर रिसीवर प्रोसेसर। देखिए, अगर SRK को इंसान का शरीर माने तो ERP उसका दिमाग होगा। यही पूरा सिस्टम कंट्रोल करता है। जब विमान उड़ रहा होता है तो चारों तरफ हजारों इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मौजूद होते हैं और इनमें से कौन सा सिग्नल सामान्य है, कौन सा सर्च रडार है और कौन सा फायर कंट्रोल रडार है और कौन सा मिसाइल गाइडेंस रडार है, इन सब का विश्लेषण ERP करता है और फिर ये कुछ ही क्षणों में निर्णय लेता है कि क्या ये खतरा गंभीर है, अगर है तो कौन सा काउंटर मेजर इस्तेमाल किया जाए, क्या रडार जैम करना है या डिकॉय छोड़ना है और या केवल पायलट को चेतावनी देनी है। यानी पूरा निर्णय इसी प्रोसेसर के माध्यम पर होता है। इसीलिए ERP को SRK का सबसे महत्वपूर्ण लाइन रिप्लेसेबल यूनिट यानी LRU माना जाता है। अब 122 जो ERP यूनिट्स हैं, इनका पूरा प्रोडक्शन प्लान भी सामने आ चुका है। जी हाँ, खबर यही है कि जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित करवाया है कि भारतीय कंपनी मिस्टर सॉल्यूशंस को ERP यूनिट्स की सप्लाई का जिम्मा मिला है। योजना के अनुसार कुल 122 ERP यूनिट्स बनाई जाएंगी जिनकी डिलीवरी नवंबर 2026 से शुरू होगी और पूरी सप्लाई पूरी होगी मार्च 2032 तक। शुरुआत में केवल 4 यूनिट तैयार होंगी और उसके बाद उत्पादन लगातार बढ़ेगा और सबसे अधिक उत्पादन 2028-29 और 2029-30 के दौरान होगा, जब हर वर्ष 26 ERP यूनिट्स डिलीवर करने की योजना है। इसके बाद उत्पादन धीरे धीरे कम होगा और 2032 तक पूरा सप्लाई पूरी हो जाएगी। ये बताता है कि सरकार और उद्योग ने तेजस मार्क 1 अल्फा के उत्पादन के साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की सप्लाई को भी लंबे समय के लिए योजनाबद्ध तरीके से जोड़ा है। अब यहाँ पर हमें इन 122 ERP यूनिट्स में 84 यूनिट जो है वो सिंगल सीट तेजस मार्क 1 अल्फा के लिए रखी गई हैं, जबकि 38 यूनिट जो है वो ट्विन सीट वेरिएंट के लिए निर्धारित है। इसका मतलब है कि भविष्य में प्रशिक्षण विमान और ऑपरेशनल विमान दोनों में समान इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर आर्किटेक्चर मौजूद होगा। इससे पायलट ट्रेनिंग और वास्तविक ऑपरेशन के बीच में अंतर कम होगा। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण शर्त भी है। इस प्रोग्राम में एक दिलचस्प बात रखी गई है कि सीरियल प्रोडक्शन के लिए बनने वाली जो ERP यूनिट्स हैं वो तभी स्वीकार करी जाएंगी जब तेजस मार्क 1 अल्फा को फाइनल प्रोडक्शन क्लियरेंस मिल जाएगा। ऐसा इसलिए किया गया है
ताकि यदि अंतिम समय में विमान के डिज़ाइन या सिस्टम में कोई बदलाव हो तो पहले से ही बड़ी संख्या में बने हुए इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल बेकार ना हो जाएं। और ये रक्षा उत्पादन में एक व्यवहारिक और लागत बचत वाला तरीका माना जाता है। तो अब इससे भारत को फायदा क्या होगा? देखिए, इस परियोजना का सबसे बड़ा फायदा केवल तेजस मार्क 1 अल्फा तक सीमित नहीं है। भारत पहली बार इतने बड़े स्तर पर अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हार्डवेयर का उत्पादन निजी उद्योग के माध्यम से कर रहा है। इससे भारत की डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री मजबूत होगी, जो विदेशी सिस्टम पर निर्भरता है वो घटेगी, हाई रिलायबिलिटी जो एरोस्पेस इलेक्ट्रॉनिक का अनुभव है वो मिलेगा, और भविष्य के प्रोजेक्ट जैसे कि तेजस मार्क 2 हो गए, ट्विन इंजन डिग बेस फाइटर हो गया, एमका हो गया और यूकैप प्रोग्राम हो गए, इनको सीधा लाभ मिलेगा। यानी ये केवल एक प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि पूरे डिफेंस इकोसिस्टम को मजबूत करने वाला कदम है। तो क्या इससे तेजस मार्क 1 अल्फा और खतरनाक बन जाएगा? सवाल आपके मन में भी यही होगा कि क्या केवल एसआरके लग जाने से तेजस मार्क 1 अल्फा सबसे खतरनाक फाइटर जेट बन जाएगा? इसका उत्तर है नहीं, लेकिन ये उसकी जीवित रहने यानी सर्वाइबिलिटी की चांसेस को निश्चित रूप से बेहतर करेगा। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट किसी विमान की रक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन इसकी कुल क्षमता इंजन, रेडार, हथियार, सेंसर और पायलट प्रशिक्षण जैसे अन्य तत्वों पर भी निर्भर करती है। इसीलिए एसआरके को तेजस मार्क 1 अल्फा की एक बड़ी ताकत माना जा सकता है, लेकिन ये पूरे लड़ाकू विमान का पैकेज का एक काली महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसको आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ इसके दम पे ही तेजस एक सुपर फाइटर बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आपको बता दें कि दोस्तों, ये तेजस मार्क 1 अल्फा कार्यक्रम अब एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। जहाँ पहले चर्चा इंजन, रेडार और उत्पादन पर होती थी, वहीं अब स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की चरणबद्ध डिलीवरी पे भी स्पष्ट चर्चा दिखाई दे रही है। 122 सीआरपी यूनिट्स की योजना यह संकेत देती है कि भारत न केवल अपना लड़ाकू विमान बना रहा है, बल्कि उसके लिए सबसे जटिल मिशन सिस्टम भी देश में विकसित और निर्मित कर रहा है। और अगर ये कार्यक्रम तय समय पर आगे बढ़ता है तो आने वाले वर्षों में भारतीय वायुसेना के तेजस मार्क 1 अल्फा अधिक सुरक्षित, अधिक सक्षम और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के लिए अधिक आधुनिक वातावरण में खुद को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करने वाले होंगे। तो आपकी क्या राय है? क्या आप मानते हैं कि ये एक बड़ा कदम है? अब यहाँ पर डिलीवरी अपने आप में एक ऐसा विषय है जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं होती हैं। तो डिलीवरी को लेकर अभी मैं यही बोल सकता हूँ सिर्फ कि सितंबर की जो मीटिंग होने वाली है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और सितंबर की मीटिंग में तय हो जाएगा कि विमान कब तक मिलेंगे। जहाँ तक अभी इंडिकेशन सामने आ रहे हैं, तो जो हर्डल्स थे वो चरणबद्ध तरीके से पूरे किए जा चुके हैं। अब इंडियन एयरफोर्स एक फाइनल इंस्पेक्शन करने वाली है। अगर उस इंस्पेक्शन में सब कुछ सामान्य रहता है और सब कुछ इंडियन एयरफोर्स की नीड के अकॉर्डिंग होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी हमें इंडियन एयरफोर्स के कलर्स में जो तेजस मार्क 1 अल्फा है ये सर्व करते नजर आएंगे। खैर, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, और कमेंट करके ये बताएं कि क्या आपको लगता है कि स्वदेशी स्वयं रक्षा कवच भविष्य में एमका और तेजस मार्क 2 जैसे फाइटर जेट की भी प्रमुख ताकत बनेगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।